आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। सही सोच, नेक विचार बहुत अच्छी बात है और ये सोचने विचारने का सबको हक है। बड़े स्तर के जो संवैधानिक पद है उस नाहियत से मुखिया का पद नीचे होता है, लेकिन जिनका मकसद हौसला और उड़ान ऊंची होती है, इरादे नेक और पुख्ता होता है, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। ये बातें इसलिए बोलने की जरूरत पड़ी कि नदी कटाव से बचाव के तदाबीर एवं सार्वजनिक सुविधा दिलाने की यकीन दहानी की बात कर बड़े लोग आज पटना और दिल्ली में बैठकर लोगों की परेशानी को देखकर विचार कर ही रहे हैं। लेकिन अब जमीनी स्तर के नेता जब इतनी मजबूती के साथ दावे कर रहे हैं तो हो सकता है कि तस्वीर बदले और बदलना ही चाहिए। अच्छी बात है। हमारे यहाँ नदी से परेशान है लोग, और क्या कहते हैं कि और बहुत बेरोजगारी परेशान है, रोड बहुत जगह नहीं बना है। तो मेरा उद्देश्य है कि कम से कम नदी के लिए आवाज़ उठाएं। पटना तक जाना पड़े तो वहाँ तक जाएं, जिला तक जाएं, जहाँ तक MP MLA जहाँ तक आपको जाना पड़े वहाँ जाएं, वहाँ रुकना पड़े तो रुकिए। नदी के लिए आवाज़ उठाइए, नदी के लिए काम करवाइए। मेरा मेन उद्देश्य वही है। और नदी से बहुत प्रभावित है लोग, यहाँ पे खेत भी प्रभावित है और गाँव भी प्रभावित है। पिछले बार 57 घर कट गए यहाँ से। प्रशासन का ध्यान नहीं रहा और प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं रहा, उसके वजह से कट गए। अब सब बेघर हैं। तो अब जितने बचे हुए हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम इन लोगों के लिए लड़ करके, जहाँ से भी हो, जिला से भी हो या पटना से जाकर के लड़ करके कम से कम नदी का काम कर लें कि ये लोग बेघर होने से बच जाएं। मुद्दों पे हम आवाज़ उठाएंगे। इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि ये सारी जो धांधलियाँ हो रही है वो बंद हो, और इंशाअल्लाह बंद करवा के रहेंगे। क्योंकि अभी हम युवा हैं, हमको अगर ये बंद करवाते हैं तो हमारी और भी लोगों में चाहत बढ़ेगी। आगे भी हमको और उद्देश्य होगा लड़ने का, क्योंकि एक मुखिया ही में नहीं रहता है। मुखिया से बहुत कोई गृह मंत्री भी बन चुका है, अब 4 बार विधायक भी बन चुका है। तो जब आप समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए मेहनत करेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। तो समाज के लिए काम है कि समाज का जो हक आ रहा है उन तक पहुंचना चाहिए, और समाज का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और नदी का ही मुद्दा है तो वो आगे तक नहीं पहुंचेगा, आगे तक नहीं जाया जाएगा तो नदी का सोल्व कैसे होगा। ऊपर में जो बैठे हुए हैं वो तो हैं, लेकिन उससे आप मांग कीजिएगा तब ना वो देंगे। जब मांग ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से देंगे वो। मनरेगा आते हैं, नरेगा आता है, और 7 निश्चय योजना है, 15वीं वित्त है, 14वीं वित्त है, और सारी योजनाएं हैं। विधवा पेंशन योजना है, उसमें 4 आते हैं। क्या कहते हैं कि विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, और ये जो विधवाएं होती है विधवा योजना। तो विधवा में भी 2 आता है, एक मतलब कम उम्र के, एक ज्यादा उम्र के। और वो जो जनरल पेंशन योजना होता है वो 60 साल से ऊपर वाले के लिए होता है। तो इस बार जो है आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? आप अगर जीतते हैं, जनता अगर जिताती है, तो आप प्राथमिकता किस किस कार्य पर देंगे? प्राथमिकता हम तो देंगे कि जनता को कोशिश करेंगे कि हर किसी का हक हर किसी तक पहुंचे, उसका हक हमारे बीच में ना हो, और उससे जो धांधली होता है वो ना हो। इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे, और जनता का जो हक आएगा उसको पहले इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि आपका इसमें आया है, वो आप अपना लें। हम देंगे स्वास्थ्य और शिक्षा में, इसमें ध्यान देंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत नीचा है हमारे यहाँ का स्तर, क्योंकि यहाँ से लोगों को बहुत तकलीफ झेल करके दूर जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टिंग का उसमें खर्चा आता है, तो हम इसमें ध्यान देंगे। हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं तो यहाँ डॉक्टर नहीं है। हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे कि यहाँ आए, और 7 दिन ना आए तो कम से कम 5 दिन आए, 4 दिन ही आए, लेकिन लाएंगे, कोशिश लगे रहेंगे हम। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करते हैं कि इस बार हमको मौका दीजिए 5 साल के लिए। हम आपसे अपील करते हैं कि 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। इंशाल्लाह अगर मौका में बेहतर नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद फिर आपके दरवाजे में आएंगे, तो उस वक्त फिर आप हमको जवाब दे सकते हैं। शुभ नाम आपका? अकमल याजदानी। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।